सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका अंतर्गत धारा 482 में मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करते हुए क्या कहा। बात शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और पेज फॉलो कर लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही एक याचिका अंतर्गत धारा 482 को निस्तारित करते हुए कहा कि यह समाज का काला चेहरा दिखाता है, जहां माता पिता अपने बच्चों के प्रेम विवाह को अस्वीकार करते हुए पारिवारिक और सामाजिक दबाव में लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सहारा लेते हैं, जो परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने टिप्पणी की। पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपनी गहरी पीड़ा दर्ज की, जिससे यह सामाजिक खतरा गहरा हो गया कि आजादी के 75 साल बाद भी हम उनके विरोधियों के साथ केवल इसी मुद्दे पर मामले लड़ रहे हैं। यह टिप्पणी लड़के पति द्वारा उसकी पत्नी के पिता के कहने पर आईपीसी की धारा 303, 306 और पोक्सो एक्ट की धारा 7-8 के तहत दर्ज मामले की पूरी कार्यवाही रद्द करने के लिए दायर याचिका अंतर्गत धारा 400 आईटीयूमुल पर सुनवाई करते हुए की गई। उनके वकील ने एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया कि आवेदक लड़के ने विपक्षी नंबर 3 लड़की से शादी की और पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे। चूंकि उसके पिता उनकी शादी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और समन जारी किया गया। राज्य के वकील ने उपरोक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया, जबकि विपक्षी लड़की के वकील ने कहा कि वे शादीशुदा हैं और खुशी से साथ रह रहे हैं। ऐसे मामलों में सामाजिक प्रतिरोध को सबसे बड़ी बाधा बताते हुए उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब दोनों पक्ष सहमति देते हैं और एक बच्चे के साथ पति पत्नी के रूप में खुशी से रहते हैं, तो उनकी शादी को शीर्ष रूप में स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मफतलाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2022 SC 362 के मामले में फैसला। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए देखा गया कि आवेदक और विपक्षी पक्ष संख्या 3 लड़की पति और पत्नी के रूप में खुशी से एक साथ रह रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि आवेदक पर मुकदमा चलाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी।